हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं लाहौर मोस्ट ब्रूटल गैंग वॉर डॉक्यूमेंट्री। तो आज की वीडियो काफी खास होने वाली है हमारे लिए, एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो है, वो भी किसी गैंग वॉर को लेके। देखते हैं वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। कुछ शहर अपनी तहजीब के लिए मशहूर होते हैं, कुछ अपनी तारीख के लिए। लाहौर भी इन दोनों चीज़ों के लिए मशहूर था, लेकिन एक चीज़ और थी जिसका जिक्र बहुत कम किया जाता है, और वो थे यहाँ के गैंग वॉर्स। लाहौर में भी गैंग वॉर, लियारी के बाद ट्रक अब वाला लाहौर का नाम गैंग, सुनेंगे। गोगी भट्ट, टीफी भट्ट, टीपू ट्रक वाला, ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ नाम नहीं थे, एक खौफ था। होए होए। हर नाम एक कहानी, हर कहानी किसी की मौत। कत्ल जो कभी सॉल्व नहीं हो पाए, इनकाउंटर्स जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। कुछ अपनी ही गोलियों से मारे गए, कुछ पुलिस की गोलियों से, और कुछ आज भी जिंदा हैं। ये है लाहौर की उन गलियों की कहानी जहां हर मोड़ पर तुम्हें खून के निशान मिलेंगे। ये ऐसा लग नहीं रहा हम धुरंधर देखने वाले हैं। सच में। ये कहानी शुरू होती 1990 है 1990 से, जब लाहौर में क्राइम तो होता था, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम वो नहीं था। फिर एक गैंग आया जिसका नाम था ट्रक वाला गैंग, और उसने सब बदल दिया। इस ट्रक गैंग का वाला। फाउंडर था बिल्ला ट्रक वाला, जिसका असली नाम था अमीरुद्दीन। बिल्ला। ट्रक वाला नाम सुनकर लगता है कि कुछ छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट गैंग हो, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। जीटी रोड, रावी रोड, लाहौर के तकरीबन रस्तों पर इनकी हुकूमत थी। हर ट्रक जो लाहौर से गुजरता था उन्हें भत्ता देना पड़ता था। मना किया यार तो वो 80s और ट्रक कभी 90s अपनी का मंजिल टाइम पर तो नहीं दाऊद का भी था। स्टार्टिंग में ये लोग ट्रक पाकिस्तान में ऑनर बहुत से ज्यादा जबरदस्ती इसने पैसा आतंक वसूलते फैला थे। रखा था। लेकिन दाऊद धीरे धीरे इब्राहिम इनका ने। काम एक्सपेंड होने लगा। किडनैपिंग फॉर मनी, टारगेट करना अमीर ट्रक ऑनर्स को, बिजनेसमैन्स को, और पुलिस भी इनके अच्छा। साथ थी। लोकल थाने, सब इंस्पेक्टर्स, सबकी जेबें भरी जाती थी। कोई यार वैसे FIR, भी ये कोई बड़े बड़े investigation गैंगस्टर्स नहीं तो होती पैसे थी। खिला ही ये लोग देते हैं। खुलकर ऑपरेट करते थे बेखौफ। ट्रक वाला गैंग ने एक चीज कर दी जो लाहौर में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया, ऊपर से नीचे तक हर कोई अपनी जगह पर था। कौन पैसा कलेक्ट करेगा, कौन प्रोटेक्शन देगा, कौन पुलिस को हैंडल करेगा, सब कुछ Fix था। सिस्टम के मुताबिक था। एक अच्छा, तरह से समझ लो कि systematic ब्लूप्रिंट था। था फ्यूचर गैंग्स के लिए। ट्रांसपोर्ट रूट से शुरू होने वाला ये सिलसिला अब पूरे लाहौर में फैल चुका था। मगर ये तो बस एक पहला कदम था। जो लोग यहाँ से निकले वो आगे चलकर लाहौर के सबसे बड़े गैंगस्टर्स बने। ट्रक वाला गैंग का दौर लाहौर में गैंगस्टर कल्चर की बुनियाद रख चुका था, लेकिन अब आने वाला था एक ऐसा नाम जो आने वाले सालों में सबसे ज्यादा खतरनाक बनने वाला था। क्या नाम था गोगी भट्ट। नाम देखो। गोगी भट्ट। पुलिस का गोगी भट्ट के घर पर गोगी छापा। भट्ट। जराये के मुताबिक सीसीडी पुलिस ने गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। गोगी भट्ट साथियों समेत पहले से ही फरार और चंद दिनों से अंडरग्राउंड था। ख्वाजा अकील अहमद, दुनिया इसे गोगी भट्ट के नाम से जानती है। पहली बार ये नाम पुलिस रिकॉर्ड में एक रोबरी के केस में आया। तब से लेके आज तक ये नाम कभी खत्म नहीं हुआ। टेररिज्म, कत्ल, किडनैपिंग, हर जुर्म की फहरिस्त में ये नाम लिखा है। गोगी अकेला नहीं था, उसका कजन तीफी भट्ट भी बताओ उसी नाम रास्ते पर देखो, था। दोनों भाई टीफी, गोगी, एक मिशन, ट्रक ट्रक वाला वाला। फैमिली के साथ। ये कितने फनी बिल्ला ट्रक सुनाई वाला देते दाता हैं। दरबार और पुराने लाहौर पर छाया हुआ था। गोगी कौन और टीफी सोचेगा को कि ये बात गैंगस्टर्स बर्दाश्त हैं? ना हुई, इसीलिए उन्होंने अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। हर चोरी, हर क्राइम इनके थ्रू होने लगा। जमीन देखी, कब्जा कर लिया, बिजनेसमैन को टारगेट बनाया, पैसा वसूल लिया। पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, पुलिस का हाथ सर पर था। गोगी भट्ट के केस फाइल में मर्डर्स, लैंड ग्रैबिंग्स, भत्ता वसूली, क्रिमिनल्स को पनाह देना, हर क्राइम, हर जुर्म उसके नाम से जुड़ा था। आखिरी केस इचरा पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट के कत्ल की भट्ट। साजिश, पुलिस को भी नहीं छोड़ा। 19 पुलिस को भी नहीं छोड़ा। 1998 सुबह का वक्त, बिल्ला ट्रक वाला अपने घर में था। दो लोग, हनीफ और शफीक, जो कभी बिल्ला के अपने आदमी थे, जेल से निकले और सीधा बिल्ला के पास पहुंचे। गोलियां चली और लाहौर का सबसे बड़ा डॉन मारा गया। बिल्ला ट्रक वाला। ओह, उसके अपने मगर बंदों सवाल ने ये था मार कि दिया। हनीफ और शफीक ने ऐसा क्यों किया। ये दोनों कौन थे? हनीफ और शफीक दोनों एक मजदूर बाप के बेटे थे, लेकिन इनकी फिजिक अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थे। इसी को देखते हुए बिल्ला ने इनको अपने बेटे टीपू के बॉडीगार्ड्स के तौर पर रख लिया। ये अच्छा। दोनों ट्रक वाला गैंग के हर राज से वाकिफ थे। फिर किसी केस में इनको जेल जाना पड़ा और जेल की सलाखों के पीछे इन्हें छुड़ाने कोई नहीं आया। दोनों भाइयों के दिलों में ट्रक वाला गैंग के लिए नफरत जाग उठी। जब इन्होंने अपनी सजा काट ली और जेल से बाहर निकले तो
तो ये लोग सीधा तीफी बट के पास गए, जो कि ट्रक वाला गैंग का मुखालिफ अच्छा, था। तीफी ने मौका देखा opposition और gang दोनों में को शामिल। अपने साथ मिला लिया, और इसीलिए दोनों भाइयों ने मिलकर बिल्ला ट्रक वाले को खत्म कर दिया। और उसके बाद तीफी ने उन दोनों को अपनी गैंग में पनाह दे दी। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये जंग का ऐलान था, एक ऐसी जंग जो अगले 35 साल तक लाहौर को खून में नहा देगी। ट्रक वाला गैंग और बट गैंग, अब दुश्मनी खत्म होने वाली नहीं थी। बाप तीफी बट, रे। एक ऐसा नाम जो आने वाले वक्त में लाहौर की सबसे खतरनाक शख्सियत बनने वाला था। असली नाम था ख्वाजा तारीफ गुलशन, मशहूर नाम तीफी बट। तीफी बट। गोगी का कजन, उसका साथी, उसका पार्टनर इन क्राइम। जब 1998 में बिल्ला ट्रक वाला मर्डर हुआ था तो तीफी ने ही उन दोनों कातिलों को पनाह दी थी, और यहीं से उसकी असली पावर शुरू हुई। बिल्ला की डेथ के बाद उसके बेटे टीपू ने कंट्रोल संभाला, गैंग्स को स्ट्रॉन्ग किया और ट्रांसपोर्ट बिजनेस को एक्सपेंड किया, और अंदर ही अंदर उसके सर पर अपने बाप के खून का बदला भी संभाला। नस्ल दर नस्ल ये दुश्मनी चलती रही। फिर आया 2010, जब टीपू ट्रक वाले को भी एयरपोर्ट के पार्किंग मार दिया गया। अरे यार, बिल्ला के बाद उसका बेटा भी खत्म। अमीर अब बाजार। आया अमीर बल्ला। अब ट्रक वाला फैमिली बलाज। आखिरी हाँ, वारिस बचा बलाज। था, और वो था टीपू का बेटा अमीर अच्छा, बलाज। टीपू का बलाज बेटा। लाहौर का मशहूर बिजनेसमैन और पॉलिटिकल फैमिली का हिस्सा था। अब ये लेकिन ट्रक वाला गोगी नहीं और था। टीफी उसे भी जिंदा नहीं देखना चाहते थे। 18 फरवरी 2024, चूंग एरिया, मुल्तान रोड। बलाज एक वेडिंग सेरेमनी में इनवाइटेड था। अचानक एक आदमी वेपन समेत हॉल में घुसा और गोलियां शुरू हो गई। चीखें, भगदौड़ मच गई, और जो मिशन था वो पूरा हो गया। बलाज भी गया। क्या फायदा हुआ यार? हाँ यार, 2024 की बात है। ट्रक वाला खानदान का चिराग आखिरी भैया। वारिस अमीर बलाज, उसका भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन एक चीज जिसने इस कत्ल को मुमकिन बनाया वो था उसका अपना दोस्त एहसन शाह, बलाज का क्लोज फ्रेंड। उसने ही तीफी बट को बताया कि बलाज उस दिन वेडिंग सेरेमनी में होगा। टाइमिंग, लोकेशन, सिक्योरिटी, सब कुछ। दोस्त ने दोस्त को धोखा दिया और मुखालिफिन को Disgusting. एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब ये बात सामने आई तो एहसन शाह को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। जेल के अंदर एहसन शाह की एक रिकॉर्डिंग लीक हुई जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर को मारने की प्लानिंग कर रहा था। नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ मेरा ब्लॉग ग्रुप बदल दिया है तू ऐसे भी फनकार है। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली सबसे पहले मैंने आते मैंने सोचिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया है कौन हो? तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया अच्छा है। हाँ हाँ पूरा सेट कर दिया तो इंशाल्लाह ये एक फोन महीने पे के किससे अंदर। बात कर रहे हैं? और कुछ ही टाइम के किसी बाद फ्रेंड एहसन से शाह बात हो रही है पुलिस इनकाउंटर में ख़त्म हो गया। जहां शादबाग के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मारा गया। 3 जनरेशंस, दादा, बाप, पोता, सब इस जंग में ख़त्म हो चुके थे। और ये पर्सनल था। बलाज की फैमिली की लाहौर में किसी से दुश्मनी नहीं थी सिवाय तीफी और गोगी भट्ट के। 1998 से चलती आ रही और वो ये भी दुश्मनी भी दादा अब की थी। इस कत्ल पर आकर रुकी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और मल्टीपल सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया। बलाज की फैमिली ने एफआईआर में तीफी और गोगी का नाम दे दिया। अमीर बलाज का ये मर्डर हेडलाइंस बन गया, वीडियोस वायरल हुई, पूरी दुनिया ने ये देखा। तीफी बट का नाम अब सिर्फ लाहौर में नहीं था, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लेकिन इस कत्ल के बाद तीफी बट पाकिस्तान में नहीं रहा, वो दुबई भाग गया। डाउनफॉल। अच्छा। गोगी भट्ट के खिलाफ 24 केसेस और तीफी भट्ट के खिलाफ 4 मेजर केसेस। टेररिज्म, मर्डर, रोबरी, लैंड ग्रैबिंग, हर जुर्म की फहरिस्त में उनके नाम शामिल थे। लाहौर की गलियों में खून बहता रहा लेकिन किसी ने इन्हें नहीं रोका। बड़े लोग इनको सपोर्ट करते थे, पुलिस इनको पकड़ती नहीं थी और सब यूं ही चलता रहा। यूं लगता था कि ये टेरर कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हर कहानी का एंड आता है और इस कहानी का एंड आया 2025 में। अच्छा, अभी रिसेंटली फरवरी 2025 Last चीफ year. मिनिस्टर मरियम नवाज ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, सीसीडी। ये कोई आम पुलिस नहीं थी, एक स्पेशल फोर्स थी जिनका मिशन सिर्फ एक ही था। सीसीडी की फनी वीडियोस तो हाँ देखी हैं हाँ, हम। वही मैं कहने वाली थी गैंगस्टर्स, कि इनका बड़ा अच्छा है सिस्टम सेट कर देंगे, कुछ कुछ समथिंग ऐसा है काम इनका। भी वैसे ही शुरू किया। एक हफ्ते में 4 क्रिमिनल्स खत्म, खत्म। फिर 5, फिर 10, फिर 15। ये डिपार्टमेंट रूथलेस था, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं चलता था, कोई पैसा, कोई रिश्वत, कुछ नहीं चला। सीसीडी का मैसेज क्लियर था कि अब पंजाब में कोई क्रिमिनल सेफ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सीसीडी ने छोटे क्रिमिनल्स को ख़त्म करना शुरू किया, लोगों के दिलों में एक सवाल पैदा होना शुरू हो गया कि सीसीडी छोटे क्रिमिनल्स को तो मार रही है,
लेकिन लाहौर के सबसे बड़े डॉन्स का क्या? 35 साल से इन लोगों ने लाहौर को एक खौफ में रखा हुआ है। इन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता? सुना जी सीसीडी बहुत बड़ी फने खा है, तो कभी गोगी बट या तीफी बट का इनकाउंटर तो करके दिखाएंगे। वहाँ पे आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? तो बंदे मार के बाहर बैठे हुए हैं। आपका जोर सिर्फ गरीब के बच्चे पे चलता है, छोटे छोर पे चलता है। बात बड़े तो सही गैंगस्टर्स कह हैं रही जो है। गैंग वार लड़ते हैं, तो घरों में घुस के बंदों को मारते हैं, उनके छोटे ऊपर मोटे जोर नहीं चोरों चलता को मारने आपका। का क्या मतलब है? फने खा हो एनकाउंटर। द एनकाउंटर। गवर्नमेंट को समझ आ गया कि अगर वाकई में लोगों को भरोसा दिलवाना है तो बड़े शिकार करने पड़ेंगे, टीफी बट का और हुआ बस कर दिया यहीं क्या? से निशाना बदल गया। अब टारगेट सिर्फ एक ही था, और गोगी बट टीफी बट। और तीफी बट। अब तीफी बट पाकिस्तान में नहीं था, वो भाग गया, पहले ग्लोस्को फिर दुबई। 70 साल का बंदा, लेकिन पुलिस से छुप कर जी रहा था। पंजाब पुलिस ने इंटरपोल से रेड नोटिस जारी किया। अब तीफी बट ग्लोबली वांटेड बन चुका था। इंटरपोल की मदद से तीफी बट को दुबई में ढूंढ निकाला। दुबई कोर्ट में ये केस चलता रहा और एक हैरानकुन बात सामने आई कि तीफी बट ने खुद ही कह दिया कि मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और अपना केस लीगली लड़ना चाहता हूँ। शायद अच्छा। उसे लगा था कि उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस काम आ जाए। 11 अक्टूबर 2025 दुबई से पाकिस्तान वापसी की गई। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग, सीसीडी की कस्टडी में ट्रांसफर। अब सीधा तीफी बट को लाहौर ले जाना था, सीसीडी की कस्टडी में रखना था। रहीम या खां के रास्ते से लाहौर निकल पड़े। जब ये लोग रहीम या खां पहुंचे, अचानक तीफी बट के अपने बंदों ने अटैक कर दिया। सीसीडी ने जवाबी फायरिंग दी और बीच इस फायरिंग में तीफी बट अपने ही बंदों की गोलियों से मारा गया। लेकिन क्या ये सब कुछ प्री प्लान था? क्या मैं वाकई वही में कह रही हूँ, उसके कितना अपने सच है लोगों ने कितना धोखा झूठ दिया? या ये सिर्फ एक इनकाउंटर था, लेकिन रिजल्ट वही निकला, तीफी बट को मार दिया गया। यहाँ पर अहम खबर आपको दें लाहौर से, जहाँ पर अमीर बालाश कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। तीफी बट मुबैना मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ है। तीफी के इनकाउंटर की खबर कुछ ही देर में आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह। लेकिन गोगी अब का उसका क्या वजह हुआ? कजन गोगी बट। पुलिस का गोगी भट्ट के घर पर छापा। सराय के मुताबिक सीसीडी पुलिस ने गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। गोगी भट्ट साथियों समेत पहले से ही फरार और चंद दिनों से अंडरग्राउंड। शायद उसे पता था कि अगला नंबर उसका आने वाला है, क्योंकि अगस्त 2025 में अमीर बलाज के केस में प्री अरेस्ट बेल ले ली थी। लीगल प्रोटेक्शन, लॉयर्स, कोर्ट ऑर्डर्स, सब कुछ था उसके पास। लेकिन अब सिचुएशन कुछ अलग हो चुकी थी। गोगी भट्ट जो कई सालों से अनटचेबल था, पुलिस से दोस्ती रखता था, पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, वो अब छुप कर जी रहा था। 35 साल की जंग, 3 जनरेशंस का खून, काउंटलेस डेथ्स। लेकिन सवाल ये है, जीता कौन? बिल्ला ट्रक वाला मारा गया, टीपू ट्रक वाला मारा गया। तीफी बट इनकाउंटर में मारा गया, गोगी बट जो आज भाग रहा है। इस कहानी में कोई नहीं जीता, सब हार गए। दुश्मनी में फायदा किसी का नहीं होता। सही बात है, एक पुश्तें कत्ल पूरी खत्म हो गई। दूसरे कत्ल को जन्म देता है। एक बदला दूसरे बदले की बुनियाद बन जाता है। नस्लें तबाह होती रहती हैं। माँ अपने बेटों को खो देती है, बच्चे अपने बाप से महरूम हो जाते हैं, खानदानों के खानदान उजड़ जाते हैं। ये कहानी सिर्फ लाहौर की नहीं है, ये कहानी हर उस शख्स की है जो सोचता है कि पावर ही सब कुछ है। लेकिन हकीकत सिर्फ यही है कि ताकत सिर्फ बर्बादी लाती है। अगर बिल्ला ने 1998 में सोच लिया होता, अगर तीफी ने बलाज को माफ कर दिया होता, तो शायद ये कहानियां ना होती। लेकिन दुश्मनी ने सब निगल लिया और आखिर में सब हार गए। आली वकार, जब कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान, कातिल का भी वही नारा जो मकतूल का नारा, कातिल का भी वही काबा जो मकतूल का काबा, कातिल का भी वही रब जो मकतूल का रब। कातिल कहलाए गाजी और मकतूल शहीद, तो फिर परिंदे किसकी मदद को आए? कातिल की या मकतूल की? कंकर किस पे गिराएं? कातिल पे या मकतूल पे? तकरीब कार पे या तकरीब गुजीदा पे? हाँ सदर वकार, इसीलिए परिंदे नहीं आते, कंकर नहीं गिराते। और मुफलिसे शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ इसारो उखुव्वत वो मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। आज की जो वीडियो थी ना वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब बात तो चाहे वो उसपे खून खराबा और ये सब मर्डर्स की हो रही थी, बट एक ऐसा लगता है जैसे हम बैठ के कोई मूवी देख रहे हैं, क्योंकि पूरी डॉक्यूमेंट्री थी और देखने में बड़ा मजा आ रहा था। और जैसे जैसे हमने सबके बारे में जाना, टीपू ट्रक वाला, बिल्ला ट्रक वाला, मतलब कैसे उनकी पूरी पुश्तें खत्म हो गई। और लाहौर में आज क्या हाल है, मतलब आज भी क्या वहाँ पे ऐसे डॉन्स रहते हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे लिए तो ये काफी न्यू चीज। ओ माय गॉड, अभी तो एक्चुअली हाल फिलहाल में ही हमने इंडिया में जो
मूवी बनी थी धुरंधर, उसमें हमने रहमान डकैत के बारे में पहली बार जाना और वो सारी चीजों ने हमें इतना अमेज किया था कि मतलब पाकिस्तान में एक टाइम पर कितना जबरदस्त इस तरीके का माहौल बना हुआ था कि मतलब वहां पर खून खराबा, इतनी नॉर्मलाइज चीजें थी ये सारी चीजें। मतलब जिस दिन आई थिंक वहां गोली नहीं चलती होगी, लोग सोचते होंगे ये क्या हुआ, आज तो कुछ स्पेशल चीज हो रही है कि कोई मिसाइल नहीं बजी, कोई बम नहीं बजा, क्योंकि वो सारी लियारी की कहानी भी हमारे लिए काफी सरप्राइजिंग थी। वो सारी उनका जिस तरीके का एक तरीके की पॉलिटिकल पार्टी बनाना, फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में राज करना, और आई थिंक नॉर्मल सिटीजन की तो वहां चलती नहीं होगी, उनको आई थिंक वोटिंग से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपनी सरकार खुद ही बना लेते हैं वहां पर। और वही इसी तरीके से जब हमने लाहौर के बारे में जाना, टीवी के बारे में जाना, मतलब आप नाम सुनिए, आप गोगी टीवी, आपको ऐसा लगेगा कि कोई हंसाने वाले कॉमेडियन है जिनका हम नाम सुन रहे हैं, पर असल में उन्होंने कितना टेरर मचा रखा था पूरे पाकिस्तान के अंदर। वाकई में आज की वीडियो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।